हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप लोग को पता है कि एसएससी का एग्ज़ाम बहुत ज़ोरों तोरों से चल रहा है। लगातार पेपर होते जा रहे हैं। एसएससी सीजीएल का चल रहा है, फिर उसके बाद सीएचएल का होगा, फिर एमटीएस का होगा, फिर सीपीओ का होगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सीजीएल का पेपर चल ही रहा है और जो जो पिछले रिसेंटली एग्ज़ाम में हुआ था एसएससी का सारा पेपर, उसमें से जो जो क्वेश्चन आए हुए थे वही एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि सीएचएल का एग्ज़ाम होने वाला है, फिर मैं सीएचएल का एक एक टॉपिक करके उठा लेता हूँ। तो सीएचएल का मैं आज पॉलिटी का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो 2022 में अभी जल्दी जो पेपर हुआ था उसी में पूछा गया था। एक एक क्वेश्चन पॉलिटी का सभी लेकर आया हूँ। चलिए हम लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जो आया था, लिखा था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र का कर्तव्य होगा। तो आर्टिकल 355 में दिया है। ये क्वेश्चन तुम्हारा आया हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के रीट से संबंधित है? 226, आर्टिकल 226। फिर भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संघ सूची के अंतर्गत कौन आता है? तो ये था, एक क्वेश्चन आया था, तौल और माप के मानकों की स्थापना, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे संबंधित है? मतलब किसके संविधान से संबंधित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था ये, तो ये उसी से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन तुम्हारा है, भारतीय संविधान के 42वें अनुच्छेद संशोधन के अधिनियम 1976 के संविधान में प्रस्तावना में डाटा जोड़ा गया था। तो धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, ऑप्शन में आया था, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारा था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 2 किससे संबंधित? नए राज्य का प्रवेश एवं स्थापना, आर्टिकल 2 नए राज्य का प्रवेश देता है और उसका स्थापना करता है, ठीक है। पंचायती संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है पंचायत, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। चलिए अगले पेज में है। अगला पेज तुम्हारा है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में के तहत दल बदल और आधार के योग्यता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो 10वीं अनुसूची के अनुसार, ठीक है। जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आते हैं उन्हें बैंकिंग, पोस्ट, टेलीग्राफ, राज्यों के खातों का ऑडिट कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखने बात। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 17 द्वारा किन मुद्दों को समाप्त कर देगा? अस्पृश्यता का अंत, ठीक, ध्यान रखना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा के परीक्षक, लेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों से संबंधित है? आर्टिकल 151, ध्यान रखना, ठीक है। इसे पढ़ लेना, PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, पढ़ लेना। फिर लिखा है, प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया? तो 2010 में पेश किया गया था, ध्यान रखना। भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1961, इसीलिए संयुक्त अधिवेशन भी बुलाया गया था, ध्यान रखना ये बात। 2015 में भारत के योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया, जो 1 जनवरी 2015 को हुआ था, ठीक है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद कार्यालय से न्यायपालिका को अलग करता है? तो नीचे लिखा हुआ है, तो ये आर्टिकल 50, ठीक, ध्यान रखना। भारतीय सरकार द्वारा जारी किए गए ट्रेजरी बिलों के अवधि के दौरान कौन संयोजन है? तो लिखा था ऑप्शन में 91 दिन, 182 दिन, 364 दिन, ठीक, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के राज्य सूची में कौन सा है? तो सट्टा और जुआ भी होता है, ध्यान रखना ये बात। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई? तो चीन से भारतीय संविधान में कोई विशेषता नहीं ली गई थी, तो तुम्हारा चीन ऑप्शन ही हो जाएगा। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। चलिए इतना क्वेश्चन था और इससे आगे क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। बाय बाय एवरीवन। वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बाय।